नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते सुबह की सुर्खियों के साथ। संसद में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध। राज्यसभा में गतिरोध दूर करने के लिए सभापति ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। कल भी हुई थी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर करेंगे चर्चा। ज्ञानवापी मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बदायूं कोर्ट में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में भी आज सुनवाई। मुंबई के कुर्ला में बेकाबू बस ने 30 लोगों को रौंदा। 4 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, सीरिया स्थित गोलन हाइट्स पर चिरकाल तक इजरायल का रहेगा कब्जा। हमास की सफाई के लक्ष्य को दोहराया। अब खबरें विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। कल भी विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज की अगर बात करें तो दोनों सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 सूचीबद्ध किए गए हैं, जबकि राज्यसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 चर्चा और पारित करने के लिए कार्यसूची में शामिल किया गया है। संसद सत्र में हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह 10:30 बजे नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलों के प्रमुख नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है, ताकि गतिरोध दूर किया जा सके। आज होने वाली बैठक के लिए सदन के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने सहमति जताई है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर कल एक सर्वदलीय बैठक की। उन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस बैठक में सदन के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने रूस दौरे के तीसरे दिन आज अपने समकक्ष एंड्री बालासोव के साथ भारत रूस अंतर सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मॉस्को में होने वाली बैठक में सैन्य, औद्योगिक सहयोग और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आपसी हित के समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कल मौजूदगी में आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशिल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS तुशिल युद्धपोत रूस के कलिनग्राद में भारत को डिलीवर किया गया। राजनाथ सिंह के INS तुशिल की कमीशनिंग को भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का एक गौरवपूर्ण प्रमाण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन की राजधानी मनामा में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां वैश्विक स्तर पर हर देश राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है, वहीं भारत में लगातार 3 बार से एक स्थिर सरकार बन रही है, जिससे भारत के विकास की गति को तेज करने में मदद मिल रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 21 नवंबर को होने वाली सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई थी। दरअसल हिंदू पक्ष लंबे समय से वजूखाना का ASI से सर्वेक्षण कराने की मांग कर रहा है। इसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का भी सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है।
बदायूं कोर्ट में आज नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। सुनवाई बदायूं के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी है। पिछली सुनवाई 3 दिसंबर को हुई थी, जिसमें जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस के दौरान वकील ने मामला खारिज किए जाने की अपील की थी। उनकी तरफ से दी गई दलील में कहा गया था कि वादी को दावा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले और बाद में वहां मस्जिद है, मंदिर नहीं। जबकि वादी हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल ने 2 अगस्त 2022 को दायर याचिका में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था, जिस पर न्यायालय में आज सुनवाई होगी। आज पूरा देश मानवाधिकार दिवस मना रहा है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की याद में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और लागू किया था। इसे संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए साझा मानक मानदंड के रूप में अपनाया गया। मानवाधिकार दिवस का इस वर्ष का विषय है हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। यह उस विश्वास को और मजबूत करता है कि मानवाधिकार महज एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने का व्यवहारिक साधन भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विज्ञान भवन में मनाए जाने वाले मानवाधिकार दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। अपनी स्थापना से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के 23.14 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत के रूप में 256.57 करोड़ रुपए की संस्तुति दी गई है। मानवाधिकार दिवस समारोह के बाद मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव को नियंत्रित करना विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। मुंबई के कुर्ला में बेकाबू बस बीच बाजार करीब 30 लोगों को रौंदते हुए चली गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। हादसा मुंबई के कुर्ला इलाके के LBS रोड पर हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कुर्ला स्टेशन पश्चिम से LBS रोड तक चलने वाली बेस्ट इलेक्ट्रिक बस ने 100 मीटर की दूरी में 30 से 40 विभिन्न प्रकार के वाहनों को टक्कर मारी और सोलोमन बिल्डिंग की कंपाउंड दीवार को तोड़ते हुए उसके RCC कॉलम को भी टक्कर मार दी। सड़क और वाहनों में सवार कुछ लोग घायल हो गए हैं। घायल लोगों को कुर्ला भाभा अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बताया है कि बस के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा चिरकाल तक बना रहेगा। गोलान हाइट्स पर सीरिया का लगभग 60 साल से कब्जा है। कल यरूशलेम में एक प्रेस वार्ता के दौरान नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपने कार्यकाल में 1981 में इजराइल के गोलन हाइट्स पर कब्जे को मान्यता दी थी। सीरिया में तख्ता पलट के बाद संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वे सीरियाई लोगों के लिए सबसे अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सीरिया के लोग ऐसे भविष्य को खुद चुने जो समावेशी हो और अल्पसंख्यकों के अधिकार को पूरा सम्मान करता हो। खेल की खबरों में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 12वें दौर में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को चीन के डिंग लिरेन के हाथों हार झेलनी पड़ी। 12 राउंड में लिरेन की जीत के बाद एक बार फिर स्कोर 6-6 की बराबरी पर आ गया है। गुकेश और लिरेन के बीच 14 दौर के मैच में अब 2 दौर का मुकाबला शेष है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।